हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैक शिवाय। आज के वीडियो हमारा एनमैप सीरीज का सेकंड पार्ट होने वाला है। हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि आप -SV स्विच का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं सर्विस का वर्जन डिटेक्ट करने के लिए। एंड अब मान लीजिए अगर आपको किसी स्पेसिफिक पोर्ट को स्कैन करना है तो वो किस तरह से कर सकते हैं। एंड अपने आउटपुट को अलग अलग फॉर्मेट में किस तरह से सेव कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हमने अपने फर्स्ट पार्ट में देखी थी। अगर आपने अभी तक वो वाली वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। तो हम आज की वीडियो अपनी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अपने टर्मिनल पर चलते हैं एंड इसको मैं यहाँ से जूम कर लेता हूँ। एंड उसके बाद हम एक एडिटर खोलते हैं अपना। nmap2। तो गाइस हमारी वीडियो का आज का जो फर्स्ट स्विच है वो है -O, कैपिटल O। यानी कि अगर हमें अपनी मशीन पर या सिस्टम पर जो भी हम आईपी एड्रेस देंगे nmap में स्कैन करने के लिए, उस आईपी पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है तो हम -O स्विच का यूज़ करेंगे। इसका मीन्स है OS डिटेक्शन, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम डिटेक्शन। ये हमारे जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा होगा उसकी इन्फॉर्मेशन हमें देगा। तो हम अपने टर्मिनल में चलते हैं एंड स्विच का यूज़ करते हैं। तो हमने जो है हैक द बॉक्स की जो अपॉइंटमेंट मशीन है जिसका यूज़ हमने अपनी लास्ट वीडियो में किया था स्कैन करने के लिए, हमने वही स्टार्ट कर ली है। एंड हमें जो है आईपी एड्रेस मिल चुकी है। तो हम सबसे पहले अपने टर्मिनल में कमांड टाइप करेंगे nmap-o एंड मशीन की आईपी एड्रेस 10.129.43.56 एंड एंटर। अभी हमने सिर्फ -O स्विच का यूज़ करा है तो हमें सिर्फ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का पता लगा के देगा कि इस मशीन पर कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। तो इस स्कैन को रन होने देते हैं जब तक ये कंप्लीट नहीं हो जाता। तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है। एंड हमें जो मैसेज मिला है वो है नो एग्जैक्ट ओएस मैचेस फॉर होस्ट। इट मीन्स जो भी हमारे होस्ट पर, जो भी हमारी आईपी एड्रेस पर ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है उसका एग्जैक्ट मैच नहीं मिल पाया है। एंड हमें एक चीज़ और यहाँ पर शो हो रही है, इफ़ यू नो वोट ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रनिंग ऑन इट सी दिस वेबसाइट। यानी अगर आप का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है वो अगर एग्जैक्ट मैच नहीं हो पाता तो सिंपली इस वेबसाइट पर आप जाकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के फिंगरप्रिंट को पेस्ट करके वहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। तो गाइस हम किसी और आईपी एड्रेस पर चेक करके देखते हैं कि हमारा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो रहा है। तो उसके लिए हम एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं, टेस्ट PHP वलन वेब, जो कि हमारी एक टेस्टिंग पर्पज़ के लिए वेबसाइट है। हमारी ये वाली वेबसाइट testphp.walanweb.com। हम सिंपली इसके URL को यहाँ से कॉपी कर लेंगे एंड हमने एक न्यू टैब ओपन कर लिया एंड इसको यहाँ से जूम कर लेते हैं। एंड अभी हम यहाँ पर पिंग कमांड देंगे। तो हमें इसकी आईपी एड्रेस मिल चुकी है। सिंपली हमने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया एंड अभी हम दोबारा nmap स्कैन रन करते हैं, nmap-o एंड आईपी एड्रेस एंड एंटर। हमारा जो nmap स्कैन है वो रन होना स्टार्ट हो चुका है। तो गाइज आप देख सकते हैं हमारा nmap स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड हमें मैसेज मिला है अग्रेसिव ऑपरेटिंग सिस्टम कैसेज। इट मीन्स ये जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हमें मिले हैं इसमें से कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा हो सकता है। एंड नो एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम मैचेस फॉर होस्ट, यानी कि इस होस्ट के लिए भी जो एग्जैक्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मैच नहीं हुआ है, सिर्फ इसने गैस करा है कि इन सब ऑपरेटिंग सिस्टम में से हमारा कोई एक ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। तो -O से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को डिटेक्ट करते हैं। हमारा हाइफन जो स्विच है वो OS डिटेक्शन के लिए यूज़ होता है। देन हमारा नेक्स्ट स्विच है -PN। इसका मीन्स है स्किप होस्ट डिस्कवरी। इट मीन्स मान लीजिए अगर हमें पता है हमारा होस्ट एक्टिव है, जैसे अभी हमारी जो है हैक द बॉक्स की मशीन एक्टिव है, ऑनलाइन है, तो हम -PN स्विच की हेल्प से nmap को ये बताएंगे कि आपको होस्ट डिस्कवर नहीं करना है, हमें पहले से ही पता है कि हमारा होस्ट एक्टिव है। तो इससे जो है हमारा टाइम सेव होगा। तो इस स्विच का हम यूज़ करते हैं। अपने टर्मिनल में चलते हैं, सबसे पहले इसको यहाँ से क्लियर कर दिया एंड हम कमांड लगाएंगे nmap-PN एंड मशीन की आईपी एड्रेस 10.129.43.56 एंड एंटर।
तो गाइस हाइफन पी एन स्विच का यूज़ आपको तभी करना है अगर आपको पहले से पता हो कि आपकी जो आईपी एड्रेस आप दे रहे हैं वो एक्टिव है या नहीं। अगर आपको नहीं पता तो आपको हाइफन पी एन स्विच का यूज़ नहीं करना। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने देते हैं। तो वैसे हमारे यहाँ पर स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड इसने स्कैन करने में टोटल 4.90 सेकंड्स का टाइम लिया। एंड अभी हमारा इस मशीन पर एक पोर्ट ओपन है, पोर्ट नंबर 80, जो कि HTTP का पोर्ट है। तो आप हाइफन PN की हेल्प से अपने होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर सकते हैं। देन जो हमारा नेक्स्ट फ्लैग्स हैं वो है हमारे स्कैन टाइमिंग को कंट्रोल करने के। कंट्रोल स्कैन टाइमिंग्स। मान लीजिए आपको अपने nmap स्कैन के टाइमिंग को कंट्रोल करना है तो आप किस तरीके से कर सकते हैं। अगर आप मान लीजिए ये कमांड लगाते हैं nmap -p एंड देन उसके बाद अपने टारगेट को स्पेसिफाई करते हैं तो सभी पोर्ट्स को स्कैन होने में आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का टाइम लग सकता है। तो ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाती है हमारे लिए। तो उस केस में जो हमारे कंट्रोल स्कैन के टाइमिंग के स्विच हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्विच है वो है -T0, सेकंड है हमारा -T1, थर्ड है हमारा -T2, फोर्थ है हमारा -T3, फिफ्थ है हमारा -T4 एंड लास्ट है हमारा 6 -T5। तो हमारा T0 से लेके T5 तक ये हमारे 6 स्विचेस हैं, ये 6 फ्लैग्स हैं जिनकी हेल्प से हम अपने स्कैन को कंट्रोल कर सकते हैं। जो हमारा nmap का डिफ़ॉल्ट होता है वो हमारा -T3 होता है डिफ़ॉल्ट। इट मीन्स अगर हम कुछ भी नहीं देंगे इस स्विच में से कोई भी यूज़ नहीं करेंगे तो nmap -T3 का यूज़ करेगा। तो हम इन स्विच का यूज़ करते हैं। सबसे पहले कमांड लगाएंगे nmap एंड उसके बाद -T5, देन उसके बाद अपनी आईपी एड्रेस 10.1.4356 एंड एंटर। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप -T5 या -T4 का यूज़ करेंगे तो ये हो सकता है आपकी स्कैन स्पीड को तो काफ़ी फास्ट कर देगा लेकिन आपकी एक्यूरेसी को कम कर देगा। एंड T3 आपका डिफ़ॉल्ट होता है एंड T2 एंड T1 एंड T0 इनमें आपकी एक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी लेकिन आपकी स्पीड काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाएगी। तो आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि क्या स्विच आप यूज़ करेंगे। मान लीजिए अगर आप कोई CTF सोल्व कर रहे हैं, कोई मशीन सोल्व कर रहे हैं तो उस केस में आप T4 या T5 का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर आप कोई रियल वर्ल्ड में पेनिट्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म कर रहे हैं तो उस केस में आप T0, T1 या T2 का यूज़ कर सकते हैं। एंड आप जितनी भी स्लो स्पीड में nmap स्कैन को रन करेंगे आपके उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं कि आप फायरवॉल को बाईपास कर सकें। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है इन स्विचेस को यूज़ करने के वक्त। तो हमारा ये जो हमने दिया था हमारा ये स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड अभी एक स्कैन और करते हैं nmap -T। अभी हम T2 देते हैं एंड देन उसके बाद आईपी एड्रेस 10.129.43.56 एंड जो भी हमारा nmap स्कैन है वो थोड़ा टाइम लेगा। तो ये जो हमारा -T2 है ये थोड़ा टाइम ज़्यादा ले सकता है। तो जब तक कंप्लीट नहीं होता तो आपको वेट करना है। फिलहाल मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। तो इस तरह से आप चाहें तो T0 से T5 तक यूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। एंड जो हमारा T3 होता है वो हमारा डिफ़ॉल्ट होता है। इसी तरह से आप अपने जो हमारे पैकेट्स होते हैं आप उनको कंट्रोल कर सकते हैं। पैकेट रेट एंड इसमें जो हमारा स्विचेस होते हैं वो होते हैं -MIN यानी कि मिनिमम रेट एंड -, मैक्सिमम रेट। अब इन स्विच का यूज़ कैसे करना है, मान लीजिए आपने nmap कमांड डाली nmap -max मैक्सिमम रेट एंड उसके बाद इक्वल टू मान लीजिए आपने यहाँ पर 10 डाल दिया। अब इसका मतलब है कि जो हमारा nmap स्कैन है वो 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा पैकेट्स को सेंड नहीं करेगा। ये इंश्योर करता है हमारा स्कैनर कि वो 1 सेकंड में 10 से ज़्यादा पैकेट्स को सेंड नहीं करेगा। तो हम इस स्विच का यूज़ करते हैं। सिंपली आपको कमांड टाइप करनी है nmap -max रेट इक्वल टू 10 एंड अपनी मशीन की आईपी एड्रेस 10.129.43.56 एंड एंटर। एंड हमारा nmap स्कैन रन होना स्टार्ट हो चुका है।
अगर आप मिनिमम रेट का यूज़ करते हैं, मिनिमम रेट 10 या मिनिमम रेट 100, मान लीजिए आपने मिनिमम रेट 100 दिया, तो इसका मतलब है आपका जो nmap स्कैनर है वो कम से कम 100 पैकेट्स को तो 1 सेकंड में सेंड करेगा ही करेगा, उससे कम नहीं करेगा। एंड मैक्सिमम रेट 100 करेंगे तो ये 100 पैकेट को या उससे कम को ही सेंड करेगा, उससे ज़्यादा को सेंड नहीं करेगा। तो इन स्विच का यूज़ आप पैकेट रेट को कंट्रोल करने के लिए कर सकते हैं। तो अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। एंड हमारा जो नेक्स्ट है वो है हमारा हाइफन वी, जिसका यूज़ हम वर्बोस के लिए करते हैं। हमारा nmap किस तरह से बैक एंड में काम करता है, किस तरह से वो रन कर रहा है, वो सब हम वर्बोस में देख सकते हैं। तो हम कमांड लगाएंगे nmap, उसके बाद -v एंड अपनी मशीन के IP एड्रेस 10.129.43.56 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हमें काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। सबसे पहले इनिशिएटिंग पिंग स्कैन करा है, देन उसके बाद स्कैनिंग स्टार्ट हुई है 4 पोर्ट्स, देन उसके बाद कंप्लीटेड पिंग स्कैन हुआ है हमारा, इनिशिएटिंग पैरेलल DNS रिसोल्यूशन, उसके बाद हमारा जो पैरेलल DNS रिसोल्यूशन है वो कंप्लीट हुआ है, देन उसके बाद हमारा स्कैन स्टार्ट हुआ है, इंक्रीजिंग सेंड डिले फॉर दिस IP एड्रेस फ्रॉम दिस। तो इस तरह से हम वर्बोस में काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं कि हमारा nmap स्कैन है वो बैक एंड में किस तरह से काम कर रहा है। तो अभी मैं इसको यहाँ से कैंसिल कर देता हूँ। एंड अगर आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देखनी है तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं -vv। ये हमारा होता है एक्स्ट्रा वर्बोस के लिए, एक्स्ट्रा वर्बोस। तो इसके लिए सिंपली आपको कमांड टाइप करनी है nmap -vv एंड मशीन की IP एड्रेस 10.129.43.56 एंड एंटर। तो आप देख सकते हैं हमारा जो एक्स्ट्रा वर्बोस है वो यहाँ पर हमें शो होना स्टार्ट हो चुका है। तो -v एंड या -vv की हेल्प से आप वर्बोस या एक्स्ट्रा वर्बोस करके देख सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ एंड मैं इसको यहाँ से क्लियर कर दिया। तो गाइस हमारे कुछ बेसिक स्विचेस थे जिनका यूज़ हमने देखा कि आप किस तरह से OS डिटेक्ट कर सकते हैं, अपनी होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर सकते हैं, एंड स्कैन टाइमिंग को कंट्रोल कर सकते हैं, या पैकेट रेट को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, या वर्बोस का यूज़ किस तरह से कर सकते हैं। देन हम नेक्स्ट चलते हैं, हम देखते हैं कि हमारे nmap में कौन कौन से स्कैन टाइप्स होते हैं या कितनी तरह के स्कैन टाइप्स होते हैं। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ 2 बेसिक स्कैन टाइप्स को कवर करेंगे, जो कि हमारा है सबसे पहले स्कैन टाइप्स, जो कि हमारा फर्स्ट है TCP कनेक्ट स्कैन, TCP कनेक्ट स्कैन, या आप चाहें तो इसे फुल स्कैन भी बोल सकते हैं, फुल स्कैन। तो सबसे पहले समझते हैं कि हमारा इस स्कैन में होता क्या है। तो हमारा जो TCP कनेक्ट स्कैन होता है, इसमें जो हमारा अटैकर होता है वो विक्टिम से TCP 3-वे हैंडशेक के थ्रू अपने TCP कनेक्शन को इस्टेब्लिश करता है। देन उसके बाद हमें पता चलती है कि इस मशीन पर ये पोर्ट्स ओपन है या ये सर्विसेज रन हो रही हैं। जो भी हमारा nmap स्कैन करता है, जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें TCP हैंडशेक कंप्लीट होने के बाद मिलती है। एंड इस TCP कनेक्ट स्कैन को यूज़ करने के लिए आपको स्विच का यूज़ करना है -s एंड T। एंड जैसे ही आप ये देंगे तो आपका जो TCP कनेक्ट स्कैन है वो रन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको हम रन करते हैं। तो सबसे पहले हम कमांड लगाएंगे nmap -st एंड मशीन की IP एड्रेस 10.129.43.56 एंड एंटर। अब जो हमारा अटैकर है वो सबसे पहले एक सिंक्रोनाइजेशन यानी कि साइन फ्लैग भेजेगा सर्वर तक। देन सर्वर जो है साइन फ्लैग के साथ AC के फ्लैग भेजेगा अटैकर तक। देन अटैकर जो है वो AC के फ्लैग सेंड करेगा। ये हमारा 3-वे हैंडशेक कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले जो हमारा अटैकर है वो एक सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग भेजेगा सर्वर तक। देन उसके बाद हमारा जो सर्वर है वो सिंक फ्लैग के साथ एक AC के फ्लैग भेजेगा, यानी कि एक्नोलिज करेगा। एक्नोलिजमेंट फ्लैग होता है AC के, वो एक्नोलिज करेगा कि उसको साइन फ्लैग मिल चुका है। देन उसके बाद हमारा जो थर्ड प्रोसेस होगी वो जो हमारा अटैकर होगा वो दोबारा AC के फ्लैग भेजेगा। तो ये हमारा एक 3-वे हैंडशेक प्रोसेस होती है जिसमें जो है अटैकर सर्वर से कनेक्ट होता है हमारे TCP कनेक्ट स्कैन में या फुल स्कैन में। तो हम -st से इस स्कैन को रन करते हैं। तो इस स्कैन को कंप्लीट होने देते हैं।
तो गाइस आप देख सकते हैं हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड इस मशीन पर एक पोर्ट ही ओपन है, पोर्ट नंबर 80, जो कि HTTP की सर्विस है। लेकिन हमने -ST स्विच का यूज़ करा है, तो हमारा जो Nmap स्कैन हुआ है उसने सबसे पहले 3-वे हैंडशेक को कंप्लीट करा है, देन हमें रिजल्ट शो हुआ है कि हमारा पोर्ट ये वाला ओपन है। एंड अगर आप पोर्ट स्टेटस की बात करें तो हमारे 3 तरह के पोर्ट स्टेटस होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा ओपन, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा पोर्ट ओपन है। देन हमारा सेकंड होता है क्लोज्ड, जो कि हमें ये बताता है कि हमारा जो पोर्ट है वो क्लोज्ड है। एंड थर्ड होता है हमारा फिल्टर्ड, FILTERED, फिल्टर्ड। अब इसका मतलब ये है कि हमारा पोर्ट ओपन भी हो सकता है एंड क्लोज भी हो सकता है। एंड जहाँ पर हमें फिल्टर दिख जाए, इट मीन्स हमारा जो फायरवॉल है उसके पीछे हमारा पोर्ट छुप चुका है, हमारा पोर्ट हाइड हो चुका है। तो उस केस में हमें फिल्टर्ड रिजल्ट शो होगा। इट मीन्स हमारा पोर्ट ओपन भी हो सकता है, हमारा पोर्ट क्लोज भी हो सकता है। तो ये हमारे 3 तरह के पोर्ट स्टेटस होते हैं। एंड अभी हमें यहाँ पर आप देख सकते हैं पोर्ट जो है वो 1 होस्ट तो हमारा अप है, एंड हमारा जो पोर्ट है वो हमें स्टेट में मिला है ओपन, यानी कि हमारा पोर्ट ओपन है। तो -ST स्विच की हेल्प से अपने TCP कनेक्ट स्कैन को रन कर सकते हैं, जिसे हम फुल स्कैन भी बोलते हैं। देन हमारा आज का सेकंड स्कैन टाइप है हाफ ओपन स्कैन, हाफ ओपन स्कैन, जिसे आप स्टिल्थ स्कैन भी बोलते हैं, स्टिल्थ स्कैन। अब इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारा TCP कनेक्ट स्कैन है उसमें तो पहले हमारा 3-वे हैंडशेक इस्टेब्लिश होगा, देन उसके बाद हमें रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें अटैकर जो होता है वो 3-वे हैंडशेक नहीं करता, वो सिंपली एक सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग सेंड करता है, सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग सर्वर तक। देन उसके बाद जो सर्वर से रिस्पॉन्स आता है उसके अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि हमारे पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है या फिल्टर है। मान लीजिए अगर सर्वर से हमें RST फ्लैग का रिस्पॉन्स मिला, यानी कि रीसेट फ्लैग का रिस्पॉन्स मिला, तो इसका मतलब है कि हमारे जो पोर्ट्स हैं वो सभी हमारे क्लोज हैं। एंड इस स्कैन को रन करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पर स्विच का यूज़ करना है -s एंड S, यानी कि स्टिल्थ स्कैन। तो सबसे पहले हम स्कैन को रन करते हैं nmap -ss एंड मशीन की IP 10.129.43.56 एंड एंटर। तो हमारा स्कैन यहाँ पर रन होने स्टार्ट हो चुका है। एंड हम जो स्टिल्थ स्कैन इसको बोलते हैं उसका एक मेन रीज़न ये है कि हमारा जो 3-वे हैंड कनेक्शन है वो इसमें इस्टेब्लिश नहीं होता, यानी कि उस केस में हम फायरवॉल को काफ़ी हद तक बाईपास कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कनेक्शन है वो प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो रहा, सिर्फ हम सिंक्रोनाइजेशन फ्लैग सेंड कर रहे हैं। एंड जो सर्वर का रिस्पॉन्स आएगा उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि हमारे पोर्ट्स ओपन है या क्लोज है। तो जब हमारा कनेक्शन प्रॉपर इस्टेब्लिश नहीं हो रहा तो उस सिचुएशन में हम बाईपास कर सकते हैं फायरवॉल को। तो आप देख सकते हैं हमारा स्कैन कंप्लीट हो चुका है एंड हमें सेम वही चीज़ मिली है जो कि हमें TCP कनेक्ट स्कैन में मिली थी। हमारा एक पोर्ट ओपन है, पोर्ट नंबर 80, एंड उस पर सर्विसेज रन हो रही है HTTP, एंड उसका स्टेटस है ओपन। एंड यहाँ पर हमें नोट शो में दिखा रहा है हमारे 999 क्लोज TCP पोर्ट्स एंड रीसेट, यानी कि जो हमारे बाकी के 999 पोर्ट हैं, क्योंकि इसने 1000 पोर्ट्स को स्कैन करा है। एंड जो हमें दिखा रहा है रीसेट, यानी कि हमारे जितने भी पोर्ट्स बाकी हैं वो सभी क्लोज्ड हैं। तो इस तरह से आप -SS स्विच की हेल्प से अपने हाफ ओपन स्कैन को या स्टिल्थ स्कैन को रन कर सकते हैं, एंड ये आपके फायरवॉल को बाईपास करने में काफ़ी हेल्प कर सकता है। तो गाइस हमने आज की इस वीडियो में देखा कि आप किस तरह से OS को डिटेक्ट कर सकते हैं, या अपनी होस्ट डिस्कवरी को स्किप कर सकते हैं, या अपने nmap स्कैन को, अगर आपको टाइमिंग को कंट्रोल करना है तो आप T0 से T5 तक इन स्विच को यूज़ कर सकते हैं। देन हमारा नेक्स्ट हमने देखा कि आप किस तरह से पैकेट रेट को कंट्रोल कर सकते हैं मिनिमम रेट एंड मैक्सिमम रेट की हेल्प से, एंड आप वर्बोस एक्स्ट्रा वर्बोस कर सकते हैं। एंड हमारे स्कैन टाइप्स हमने देखा TCP कनेक्ट स्कैन या फुल स्कैन। देन उसके बाद हमने लास्ट देखा हाफ ओपन स्कैन, जिसे हम स्टिल्थ स्कैन भी बोलते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। देन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि हमारे आइडल स्कैन क्या होता है, ज़ोंबी स्कैन क्या होता है, नल स्कैन क्या होता है। तो हम आने वाली वीडियो में अलग अलग टाइप के स्कैन और देखेंगे। देन उसके बाद हमारी nmap की स्क्रिप्ट इंजन आएगा। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम आने वाले पार्ट में कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।